अब कुछ अन्य सकारात्मक खबरों की ओर नजर डालेंगे। बुरहानपुर का एक स्कूल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिरोदा गांव के इस स्कूल को छोड़कर भी बच्चे दूर दूसरे स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स की बदौलत न सिर्फ इस स्कूल की सूरत बदली, बल्कि आज इस स्कूल में छात्रों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। शिक्षकों का प्रयास, छात्रों का विकास। बुरहानपुर जिले के सरकारी स्कूल की चर्चा हर तरफ हो रही है। बिरौदा गांव के सरकारी स्कूल के छात्र पढ़ाई के लिए कभी बुरहानपुर जाते थे, लेकिन इस स्कूल के टीचर्स की बदौलत न सिर्फ स्कूल की सूरत बदली, बल्कि छात्रों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। बिरौदा गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षा में गणित और जीव विज्ञान का विषय नहीं था, जिसके चलते स्कूल के 32 स्टूडेंट्स गांव से 12 किलोमीटर दूर बुरहानपुर पढ़ने जाते थे। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप चौधरी ने इसे बदलने का बीड़ा उठाया और उन्होंने टीचर्स के साथ मिलकर एक टीम बना ली, जिसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा में गणित और जीव विज्ञान के दोनों विषय शुरू किए गए। पहले सर ये स्कूल में बच्चे आते थे जरूर, लेकिन उसमें क्या होता था कि यहाँ के बच्चे बुरहानपुर जाते थे पढ़ने को। तो सर यहाँ पर आते से उन्होंने मतलब मानसिकता ऐसी, हाँ, मानसिकता ये थी कि भाई यहाँ पढ़ाते नहीं थे, ऐसा जो भी ये था वो मैटर था। लेकिन अब सर ने जब से ये तो उससे यहाँ पर और सभी टीचर स्टाफ ने अच्छा कार्य किया, और यहाँ से जो बच्चे बुरहानपुर पढ़ने जाते थे तो उनको भी प्रेरित किया कि भाई हम बाहर मत जाओ, अपने सिटी में नहीं मत जाओ, और गांव में यहाँ पर अब हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाए। तो उन बच्चों ने भी 35 बच्चे थे बाहर जाने वाले, उन बच्चों ने सर की बात सुनी और यहाँ पर अभी वो पढ़ रहे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। स्कूल में 3 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के चित्रकारों के साथ साथ स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्कूल की बेरंग दीवारों को अपनी अभिव्यक्ति से रंग दिया। स्कूल की सूरत और सीरत बदली तो पेरेंट्स का भी विश्वास बढ़ा। सर मैंने पहली से 8वीं तक की पढ़ाई सरस्वती में की है, फिर 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई 9वीं 10वीं क्लास मैंने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में की, फिर 11th और 12th अभी 12th में हूँ मैं। 12th की पढ़ाई हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत कर रहे। हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन पापा बोलते थे कि बेटा जो करना है तुझको करना है, कभी तुझे प्राइवेट स्कूल में भी डाला, तुझे कभी पढ़ाई में लगन है तो तू वहाँ पर भी मन लगा के करेगा और अपना 100% देगा, और कभी सरकारी स्कूल में भी करेगा पढ़ाई। जैसे जो भी अभी तक महान पुरुष हुए वे भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर हुए। सर हमारे स्कूल में डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे श्री प्रिंसिपल सर जी भी डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान देते हैं, और जो हमारी गलतियां हैं उन्हें हमें बताकर बोलते हैं कि पुनः न दोहराए। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ और यहाँ के टीचर स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मैंने 6वीं में यहाँ पे एडमिशन किया। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन किया तब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मेरे 2 साल चले गए। फिर 8वीं से हमारी स्कूल खुली। जैसे जैसे हमारी स्कूल में हमारा वातावरण अच्छा होते गया, वैसे वैसे हमने अच्छे अच्छे कार्य किए। सब बोल रहे थे कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं है, वहाँ का अनुशासन नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने जब भी इस स्कूल में एडमिशन किया और 1-2 साल बाद यहाँ का अनुशासन, जब 8वीं में यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा हुआ। शैक्षणिक भ्रमण, खेल कूद, रंगोत्सव नाम का कोई चीज हुई थी? हाँ, रंगोत्सव। क्या मतलब से सीख मिली आपको? उससे हमने एक बार भी एक दीवार पर ब्रश पकड़ के पेंटिंग नहीं की थी, और जब हमारे प्राचार्य महोदय ने हमें ब्रश पकड़ाकर पेंटिंग करने के लिए एक वॉल दी तो हमने वॉल को पेंटिंग किया। कोई दोस्त भाई ऐसा बोलते थे इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, बुरहानपुर जाओ, अच्छी स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करो, इस स्कूल में क्या रखा है। लेकिन सर मेरे जो पापा है मतलब बोलते थे यहाँ पे पढ़ाई करके देखो कैसी है क्या है, तो हमने मतलब यहाँ इस स्कूल में आए। हमारा जो भी पूरे दोस्त थे हमने पूरी यही स्कूल में एडमिशन लिया। मतलब
तब पढ़ाई नहीं थी यहाँ पे, मतलब कोई पढ़ाई का विषय नहीं था, मतलब पढ़ाई थी लेकिन यहाँ पे स्टाफ नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन जब से हमारे प्रिंसिपल सर दिलीप चौधरी सर जी आए तब से पढ़ाई मतलब एकदम मस्त है। और हमारे मतलब शिक्षा के और खेलकूद रंगोत्सव बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमको यह गर्व महसूस होता है कि हम इस स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरोदा में पढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस स्कूल में अध्ययन कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के मतलब जो भी सर है स्टाफ है हमको हर विषय में मतलब एक ये करते हैं कि आपको क्या मतलब हर जो भी हमको गलती होती है वो बताते हैं और हमें बताते जो भी गलती है हमको उस गलती को सुधारने के लिए बोलते हैं। मैं यहाँ पर 9th में आई सर, और 10th में जब मैं आई तो यहाँ पर 9th में जब मैं यहाँ पर आई थी तो बहुत सारे यहाँ पर टीचर नहीं थे, परेड भी लगता था। लेकिन जब आधे साल मेरा ऐसे ही चला गया था, और जब आधे साल बीत गया उसके बाद नए नए शिक्षकों की नए नए शिक्षक यहाँ पर आते गए और अच्छे से परेड लगते गए। और 10th में तो इतनी अच्छी पढ़ाई हुई थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया, छात्रों के चित्रकला की सराहना की और शासकीय हॉस्टल में चित्रकला के लिए छात्रों को आमंत्रित किया, जिससे छात्रों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। टीचर्स ने भी स्कूल में होने वाली करिकुलम एक्टिविटी का कैलेंडर तैयार किया और उसे पेरेंट्स तक पहुंचाया। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति वर्तमान का प्रश्न पूछता है। मैं आपका ध्यान आज से 13 साल पहले ध्यान देना चाहूँगा। तो इस स्कूल का दीवारों से लेकर परिसर से लेकर अध्यापन तक के काफी कुछ चीजों से पिछड़ा हुआ था। पहले ये कहावत थी कि पढ़ाना है बच्चों को तो सरकारी में नहीं पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाना है, क्योंकि सरकारी से अच्छी शिक्षा केवल प्राइवेट निजी विद्यालय देते हैं। लेकिन इस चीज को हमने झूठा साबित करके दिखाया। इसका जीवंत उदाहरण है हमारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरोदा, जिसने साबित करके दिखाया कि अगर सरकारी स्कूल में आप पढ़ो तो पढ़कर जीवन में कितने साकार बन सकते हैं। इसके जीवंत उदाहरण हमारी स्कूल सबके सामने पेश है। स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप चौधरी को विश्वास है कि साल 2025 स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव होगा। नए साल में वो स्कूल में बॉटनिकल गार्डन और मैथ की लैब भी तैयार करेंगे। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया और सबसे पहले देखा, क्योंकि मैं साइंस फैकल्टी फिजिक्स से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ मेरे पढ़ाने के लिए विषय ही नहीं था, क्योंकि फैकल्टी नहीं थी। यहाँ से कम 35 बच्चे बुरहानपुर शहर की ओर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि इस स्कूल में मैं गणित की फैकल्टी और जीव विज्ञान की फैकल्टी खोलूं, और ये मैंने आते से ही इसका काम शुरुआत कर दी। कुछ सपने भी मैंने देखे थे, क्योंकि प्रांगण काफ़ी बड़ा है और यहाँ के छात्रों में उत्साह है, गांव भी बहुत अच्छा है, जन समुदाय में भी उत्साह है। तो इस चीज़ को मैंने एकत्र किया और सबसे पहले मैंने पालकों को आश्वस्त किया कि गांव का बच्चा गांव में ही पढ़े, शहर में न जाए, क्योंकि खर्चा भी आता है और एक लड़की को शहर भेजने के लिए थोड़ी रिस्क रहती है। तो इस तरीके से मैंने मेरे सभी शिक्षकों की सहायता लेते हुए, पालकों को आश्वस्त कराते हुए, छात्रों को भी आश्वस्त कराते हुए, और सबसे पहले आते से ही यहाँ 11वीं साइंस, जिसमें गणित संकाय होता है और विज्ञान संकाय होता है, और उसी वर्ष 12वीं भी गणित और बायोलॉजी मैंने खोला। अब बारी थी इसमें जन समुदाय को जोड़ने की, क्योंकि मेरे यहाँ जो छात्र वर्ग है एक मध्यम वर्गीय है और शासन की योजना के अंतर्गत तो उनकी जो फीस माफ हुई है संबल कार्ड के द्वारा या जाति का प्रमाण पत्र लगाने के द्वारा, तो उन गरीब पालकों ने अपना अंशदान देकर, और ये हमारी जो रंगोत्सव की थीम थी, एक क्रिएटिविटी थी, एक नया कुछ कर गुजरने की जो हमारे अंदर उत्साह था, उसमें उन्होंने अपना अंशदान दिया। ये चीज हमारे गांव के दानदाताओं को और यहाँ से जो छात्र निकले हुए हैं, भूतपूर्व छात्र, उन्होंने भी सराहना की और उन्होंने हमको, किसी ने ब्रश दिया, किसी ने रंग दिया, किसी ने बेस दिया, किसी ने हौसला दिया, किसी ने श्रम दिया, किसी ने अपना समय दिया, और मेरे सभी शिक्षकों ने अंशदान दिया। और इस तरीके से बूंद बूंद से हमारा घड़ा भरा। आज आप देख पा रहे हैं कि इस शाला का जो वातावरण है बिल्कुल सरल, सौम्य और प्राकृतिक वातावरण है। इसमें जैसे ही आप पैर देंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। तो मेरे जो छात्र पहले बुरहानपुर जाते थे, आज वो बुरहानपुर की ओर से आज इस गांव में पढ़ने के लिए आतुर है और हमारी कक्षाएं हरी भरी है।
स्कूल के टीचर्स के प्रयास और विश्वास के गवाह गांव के लोग भी हैं। वो भी मानते हैं कि न सिर्फ छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा सामने आई है, बल्कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी अब बेहतर होने लगा है। मेरा ये मानना था कि मैं कभी भी प्रमोशन अगर लूंगी तो शासकीय हाई स्कूल बिरोदा में लूंगी, क्योंकि मैंने चौधरी सर का और यहाँ के शिक्षकों का कार्य देखा था। और जो शासकीय स्कूल के प्रति लोगों की जो धारणा है कि शासकीय स्कूलों में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल की तुलना में बहुत पिछड़े है, लेकिन यहाँ पर जब से मैं आई हूँ तो मैंने देखा सर कि ये सब ये मिथ्य है, ये सब बातें झूठी है, गलत है। चौधरी सर ने यहाँ पे बच्चों के बीच में जो सकारात्मक भाव पैदा करे सर, और शिक्षकों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छा है, पर्यावरण के प्रति शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है। और हमारे सर की एक मैं बात बताऊँ, मैं खास ये बात कहना चाहूँगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ का जो शैक्षणिक स्टाफ है सर, वो हार नहीं मानता है। अभी हमारे गांव में बहुत बड़ी यानी घटना हो गई थी और कर्फ्यू का माहौल था। ऐसे समय में हमारे यहाँ के जो 12 विज्ञान के जो मॉडल थे वो सिलेक्ट हुए थे। अब हमारे कर्फ्यू लग गया, हमारे बच्चे वहाँ जा नहीं पा रहे थे, तो अब उसको वहाँ पे हमारे बच्चों का प्रतिनिधित्व और प्रेजेंटेशन कैसा करे। तो हमारे सर ने, हमारे जो शिक्षक साथियों ने बिल्कुल इतना अच्छा सुगम रास्ता निकाला कि हमारे जो मॉडल थे सर और जो भी छात्र थे उनकी बाकायदा उन्होंने वीडियो शूटिंग करी, उनके वीडियो बनाए और हमारे सर ने वहाँ पे बच्चों का प्रेजेंटेशन किया। उस हॉल में एक हमारे प्राचार्य महोदय ऐसे थे जो मोबाइल के माध्यम से और माइक लेकर हमारे बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सर। इस सरकारी स्कूल का अध्ययन करने दूर दूर से टीचर्स का ग्रुप बिरौदा गांव पहुंच रहा है, जानने के लिए कि आखिर इस सरकारी स्कूल की सूरत आखिर कैसे बदली। पहले स्कूल में ऐसे लोगों का मानना था कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे पढ़ नहीं पाते, ऐसे लोगों में गलत भावना हुई थी। लेकिन जब से इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में हमारे प्रिंसिपल दिलीप सर और उनका स्टाफ जब से आया है तो हमारे स्कूल में बहुत सारी सुधारना हुई है। पढ़ाई में भी बच्चे अच्छे हैं और कलर पेंटिंग में भी नए मतलब सिखाए जा रहे थे। इससे मतलब जो बाहर जाते थे बच्चे ये देख के यहाँ पे एडमिशन लेने लग गए और सर का अच्छा जो सपना था, सर के सपना जो बच्चे साकार कर रहे हैं, इसमें सर को भी और फिर स्टाफ को भी खुशी मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे चला रहे, पेंटिंग्स भी कर रहे और जहाँ बाहर पेंटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ भी बच्चे जाके मतलब स्कूल का नाम अच्छा रोशन कर रहे हैं। पूरे जिले में बच्चे जा रहे और हमारे स्कूल का नाम अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। बिरौदा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रिंसिपल और उनके टीचर्स की टीम के प्रयास की तारीफ कलेक्टर ने भी की है और अब वो इस स्कूल का प्रेजेंटेशन तैयार कर इस स्कूल को रोल मॉडल की तरह दूसरे स्कूलों तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी बिरौदा के जो पूरा स्टाफ है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो पूरे एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ काम करते हैं और वो नॉर्मल काम से अलग हटके भी अपने खुद के एंथुसियाज्म से काम करते हैं। उन्होंने हमारे बुरहानपुर के सुगमता पुरस्कार के लिए भी आवेदन किया है और मेरी उनसे यही आशा है कि वो अब आगे जाके एक मैथ्स पार्क जो बनाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का पार्क बनाना चाहते हैं, वो भी उस परिसर में बनाए। उन्होंने अपना एक कैलेंडर जारी किया है, उन्होंने अपने सारे जितने कार्यक्रम थे उनको इकट्ठा करके सभी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचाया है ताकि पेरेंट्स को भी समझ आए कि स्कूल से कितना फायदा हो रहा है और अपने बच्चों को सही तरीके से स्कूल भेजें। उनके द्वारा अपने बाउंड्री वॉल में भी बच्चों की क्रिएटिविटी को प्रदर्शित किया है और कुछ बच्चों ने यहाँ पर CWSN छात्रावास में भी आके पेंटिंग की है जिनको हम 26 जनवरी को पुरस्कारित भी करेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ बिरौदा गांव के इस गांव पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। समाज में एक मिथक है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इस मिथक को बुरहानपुर के बिरौदा शासकीय हाई माध्यमिक शाला के जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है दिलीप चौधरी और उनकी टीम ने इस मिथक को
तोड़ा है। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने शिक्षा को रचनात्मकता, समुदाय से शिक्षा को जोड़ा है, जिसका आज परिणाम है। इनके चेहरे देख सकते हैं आप, बहुत गौरवान्वित हैं, खुश हैं। और आज ये स्कूल इस मिथक को तोड़ने के लिए पूरे बुरहानपुर में चर्चा का विषय बनी है। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर।